तो दोस्तों आज एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बाइनेंस के लॉन्च पैड पर एक 29th प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसका नाम है हुक्ड प्रोटोकॉल। और इसमें खास बात ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोजेक्ट जैसे बाइनेंस पर लॉन्च होते हैं, नॉर्मली लॉन्च होते हैं, उसमें आप लोगों को एयर ड्रॉप मिलता है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि एयर ड्रॉप के साथ साथ आप प्ले टू अर्न का फ़ायदा भी ले सकते हैं। आज की तारीख में अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने इसको लगा के रख दिया है और ऑटोमेटिक ये माइन कर रहा है। और इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन पर कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए अभी ये अवेलेबल है गेम। तो जो एंड्रॉयड यूज़र है वो तो ख़ास तौर से देखें, और जो एंड्रॉयड यूज़र नहीं है वो समझ लें, क्योंकि इसमें दो तरीके से आपको बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप बाइनेंस के यूज़र हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, इसका जो एलोकेशन है, जो एयर ड्रॉप मिलेगा, एयर ड्रॉप नहीं एलोकेशन वर्ड हम यूज़ ज़्यादा अच्छा सूटेबल रहेगा। इसमें जो बाइनेंस एलोकेट करेगा, जिनके पास बीएनबी होगा, वो बताएंगे किस तरीके से मिलेगा। दूसरा बताएंगे इस गेम में कैसे प्ले टू अर्न, यानी फ्री में बिना किसी चार्ज के जो चीज़ें जितनी आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ एक एंड्रॉयड डिवाइस चाहिए, उसको आप यूज़ कर अपने एयर ड्रॉप इसका जो क्लेम कर रहे हैं, इसका जो माइनिंग हो रही है वो फ्री में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं ये हुक्ड प्रोटोकॉल के बारे में। उसके बाद बात करेंगे इसको कैसे आपको गेम को खेलना है, और उसके बाद लास्ट में बात करेंगे बाइनेंस के लॉन्च पैड पर कैसे आपको इसका बेनिफिट उठाना है, कैसे आपको इसका जो एलोकेशन होने वाला है उसको कैसे आप ग्रैब करेंगे। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, कई बार बाइनेंस अपना एलोकेशन नॉर्मली इशू करता है, लेकिन बहुत बार, मैक्सिमम बार, बहुत सारे लोगों का ये रिप्लाई मुझे आता है कि सर मुझे मिला नहीं। तो वो जो मिस्टेक होती है, जो मिस हो जाता है, वो कैसे होता है और कौन सी गलती हम लोग करते हैं और उससे बचना कैसे, उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हुक्ड प्रोटोकॉल से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी वेबसाइट के बारे में। और यहाँ पर वेबसाइट में इनका ये कहना है कि वेब3 के सेगमेंट में यहाँ पर इनका एंट्री हुई है और ये जल्द ही आने वाले समय में नंबर 1 वेब3 के प्रोजेक्ट के लिस्ट में आ जाएंगे। अभी यहाँ पर शुरुआत हुई है, और यहाँ पर जो शुरुआत हुई है उसमें फोकस में जो रखा गया है वो इनका गेम है। क्योंकि गेम हम काफ़ी समय से खेल रहे हैं, काफ़ी यूनिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जो लोग क्रिप्टो के बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी रखते हैं वो उस गेम को खेल सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम सीधे टोकनॉमिक्स पर आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ वेबसाइट पे इन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया है। टोकनॉमिक्स में बात करें तो यहाँ पर कम्युनिटी के लिए 25% और प्राइवेट सेल 20% ऑलरेडी इन्होंने कर चुके हैं, और टीम के लिए 20%, इकोसिस्टम के लिए 30% और 5% इन्होंने अपनी टोटल सप्लाई का बाइनेंस के लॉन्च पैड पर जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा उसके लिए इन्होंने यहाँ पर रख रखा है। उसके बाद अगर यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड की बात किया जाए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि मुझे पसंद आया। क्योंकि जो इस जैसा वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि किस तरीके से मार्केट में इनका टोकन रिलीज़ होगा, ये खुद जो इनकी टीम है किस तरीके से रिलीज़ करेगी, वो यहाँ पर दिया गया है। तो दिसंबर 22 से शुरू होगा रिलीज़ होना इनका टोकन, और रिलीज़ कब तक होगा, दिसंबर 2029 यानी कि 2029 तक का रिलीज़ होता रहेगा। और ये एक काफ़ी लंबा समय इन्होंने दिया है, क्योंकि मोस्टली प्रोजेक्ट का जो समय होता है वो 2-3 साल में सारा टोकन पब्लिक में रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका रिलीजिंग का जो टाइम है वो काफ़ी लंबा है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि धीरे धीरे रिलीज़ होगा तो धीरे धीरे उसका प्राइस भी कॉन्स्टेंट बढ़ता रहेगा। तो एक पॉजिटिव में गिने इसको। और यहाँ पर रोड मैप है इन्हीं के, ये वेबसाइट पर रोड मैप है, यहाँ पर आप जाके कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इनका गेम को कैसे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए सिंपल डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाएंगे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो रेफरल कोड है वो है एवरीथिंग हिंदी, उसको आप यूज़ करिए ताकि आप मल्टीपल बेनिफिट पाइए, आप भी और हम भी, तो मिलजुल कर एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर इससे आप इस रेफरल कोड से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर खेलना कैसे, क्या करना है, वो हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उसको गेम को डाउनलोड करना है, गूगल के ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, सर्च करेंगे। सर्च करने के लिए आपको चाहिए, और उसके बाद फिर उसमें मतलब हर एक चीज़ बिल्कुल सिंपल है, उसका इंटरफेस आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल है। वहाँ पर सबसे पहले आप अपनी जो माइनिंग है उसको क्लिक करके माइनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और माइनिंग में मल्टीपल माइनिंग करनी है तो उसमें एक ऑप्शन भी है, जो टैब है उसको जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी तेज़ी से वो कर सकते हैं, मतलब जितनी बार टैब को क्लिक करेंगे उतनी तेज़ी से वो माइन करता जाएगा। और स्लो करना है तो नॉर्मल वो होता रहेगा, अपने समय पर माइनिंग करता रहेगा। दूसरा वहाँ पर क्विज़ है, क्विज़ में क्या करेंगे, क्विज़ में आपको
जो सवाल हैं उनके अगर जवाब देंगे, सवाल के जवाब अगर सही होंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलता जाएगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप कैश कर सकते हैं, धीरे धीरे खुद आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें सबका नेविगेशन आराम से दिया गया है, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि बाइनेंस के लॉन्च पैड पर किस तरीके से लॉन्च होने वाला है, कब लॉन्च होने वाला है, और आपको जो इसका एलोकेशन मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, सारी चीज़ें डिटेल में जानिए। क्योंकि यहीं पर लोग थोड़ा सा टेक्निकल होता है ना, तो लोग जल्दी में उसको स्किप कर देते हैं और फिर लास्ट में उनको जो एलोकेशन है वो नहीं मिलता है। बिल्कुल ध्यान से एक वर्ड सुनिए कि हम किस तरीके से क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और सबसे पहले आपको करना ये है कि बाइनेंस को डाउनलोड कर लेना है, केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। बाइनेंस अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। फीस में काफ़ी कुछ आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और केवाईसी करने के बाद अब आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं, इस यहाँ पर बाइनेंस का ये अनाउंसमेंट करना है कि अब हम 29 जो प्रोजेक्ट है उसका इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं आपको बाइनेंस के लॉन्च पैड पर। तो यहाँ पर इसमें जो डेट दिया गया है वो डेट ये दिया गया 24 नवंबर, यानी 24 नवंबर से इसका जो स्नैपशॉट है वो लिया जाना स्टार्ट हो चुका है। आपके जो बाइनेंस का वैलेट है जिसमें आपको एलोकेशन चाहिए, उसमें आपके वैलेट में BNB होना चाहिए, सिर्फ BNB। इस बार BUSDT नहीं रखा गया है, इस बार कोई और बाइनेंस का टोकन नहीं रखा गया, सिर्फ BNB रखा गया है। तो यहाँ पर एलोकेशन के लिए आपके स्पॉट में BNB होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो हुक की सेल्स डिटेल है वो यहाँ पर लिखी हुई है, और यहाँ पर जो इसकी टोटल सप्लाई लिखी हुई है ये ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये टोटल सप्लाई मुझे प्रोजेक्ट के डिटेल में वाइट पेपर में कहीं नहीं मिली। तो यहाँ पर अभी जो इन्होंने टोटल सप्लाई लिख रखी है बाइनेंस का जो आर्टिकल है उसमें 500 मिलियन की टोटल सप्लाई है, और टोकन का जो प्राइस होगा वो 0.1 सेंट होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो भी आपको इस बीच में रखना है अपने वैलेट में वो सिर्फ BNB रखना है। और डिटेल में हम लोग आगे बात करते हैं, इसमें सीधे ये बात करते हैं किस तरीके से आपको आपके वैलेट में अगर स्पॉट में BNB रखा हुआ है तो आपको करना क्या है। तो अगर आपके स्पॉट में रखा हुआ है तो आपको ये बाइनेंस के लॉन्च पैड पर जाना है। लॉन्च पैड आपको मिलेगा अर्न में, यहाँ पर लॉन्च पैड में प्रेस करेंगे तो ये लॉन्च पैड पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर ये लॉन्च पैड है और सबसे ऊपर आज की तारीख में यही प्रोजेक्ट दिख रहा है, क्योंकि बाइनेंस का ये एक सबसे ऊपर ये लॉन्च पैड दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी जो इसका पीरियड चल रहा है वो चल रहा है प्रिपरेशन पीरियड, यानी कि आपके स्पॉट में जितने भी BNB रखे हैं उसका हर घंटे स्नैपशॉट लिया जा रहा है कि इस घंटे आपके पास कितने BNB, इस घंटे आपके पास कितने BNB, हर घंटे का स्नैपशॉट ले रहा है। और उसके बाद हर 24 घंटे में वो रिपोर्ट सबमिट हो रही है। उसके बाद इसी आधार पर आपको यहाँ पर लास्ट में एवरेज BNB होल्डिंग दिखा रहा है कि हमारे पास इतने BNB होल्डिंग है, और KYC वेरीफाइड है होनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आपके पास पहला तो BNB होनी चाहिए, और दूसरा आपकी जो ID है वो KYC वेरीफाइड होनी चाहिए। उसके बाद जो जहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, लोग इतना समझते हैं कि हमने इतना कर दिया बस हमारा काम हो गया। नहीं, यहीं पर मिस्टेक होती है। ये जो यहाँ पर सबसे जो यूनिक जो खास ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये कि जब इसका मेन डिस्ट्रीब्यूशन डे है, डिस्ट्रीब्यूशन डे यहाँ पर दिया गया है 1 दिसंबर 2022, जो कि जस्ट आने वाला है। तो 1 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे उसका वेस्टिंग जो स्नैपशॉट है वो क्लोज़ हो जाएगा, उसका जितना भी साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा, और सुबह 11:30 बजे सब्सक्रिप्शन पीरियड आएगा। यहाँ पर ये सुबह 5:30 बजे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये टाइम इन्होंने पूरा कन्वर्ट कर दिया है इंडियन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हमने जो खोला है वो इंडियन का टाइम खोला हुआ है। सुबह 11:30 बजे आपको कमिट का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आप जितनी भी BNB आपके पास मैक्सिमम कमिट करने के लिए होंगे वो मैक्सिमम आपको कमिट कर देना है, बस आपका काम सारा यहाँ पर कंप्लीट। अब सुबह 11:30 बजे आप इसमें अलार्म लगा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि ध्यान से उतर जाती है, मोस्टली लोगों की उतर जाती है, एक आध बार तो मेरे से भी उतर गई, ध्यान से उतर जाती है चीज़ें। तो उस चीज़ का अलार्म लगा लीजिए। सुबह 11:30 बजे आपको जैसे ही आप खोलेंगे वहाँ पर कमिट करने का ऑप्शन है, कमिट कर दिया, उसके बाद सारा काम आपका ख़त्म। अब आप रिलैक्स हो जाइए, और फिर दिन में उसी दिन सेम डे को दिन में 2:30 बजे से कैलकुलेशन पीरियड शुरू होगा, और 3:30 बजे फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। और उसके बाद टोकन की बाइंग सेलिंग मेरे ख्याल से 6:30 बजे होती नॉर्मली, तो वो 6:30 बजे 5:30 बजे जो भी टाइम पर उस समय अवेलेबल होगा टोकन, वो बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बाइंग सेलिंग में जो भी लोग इंटरेस्टेड हों उस समय टोकन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आती है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो उस समय ट्रेडिंग करना थोड़ा सा रिस्की होता है। तो अपने हिसाब से अगर आप ये सारी चीज़ मैनेज कर सकते हैं तो उसमें आप ट्रेडिंग करिए, नहीं तो जब वो टोकन नॉर्मल हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, उस समय आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर मुझे इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर गेमिंग ऐड कर दी गई, और जहाँ पर गेमिंग ऐड कर दी गई वहाँ पर ऑडियंस का
जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो चांसेस हैं कि कुछ इसमें पॉजिटिव देखने को मिले। बाकी देखते हैं आगे क्या फ्यूचर इसका होता है। और ये थी दोस्तों सारी अपडेट। एक एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अलार्म ज़रूर सेट करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।